क्वेश्चन है द एमीटर रीडिंग इन द एडजॉइनिंग डायग्राम विल बी, एमीटर रीडिंग बताना है, यहाँ पे एक एमीटर है, इसकी कितनी रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे करंट जा रहा है 1.4 एम्पियर और यहाँ से बाहर निकल रहा है 1.4 एम्पियर का। तो 10 और 2 जो है रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा 12 और इन दोनों का क्या हो जाएगा इफेक्टिव 30, क्योंकि 25 और 5। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रेशियो है ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो यानी कि करंट ऐसे निकलेगा और एक पार्ट इधर है जो जिनका रेजिस्टेंस है 12 ओम और एक यहाँ पे है रेजिस्टेंस क्या है इसके इसमें 30 ओम। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, मान लो ये R1 है, ये क्या है R2, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, करंट का रेशियो होगा। क्योंकि पैरेलल में जुड़े तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो रूल होता है अगर R1 R2 का जो रेशियो होगा उस केस में इनका रिवर्स क्या हो जाएगा, करंट का रेशियो। तो R1 R2 यानी कि 12 रेशियो क्या है 30, यानी कि 6 रेशियो 15, तो 2 रेशियो 5 क्या है यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो है। तो इसमें करंट मान लो I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट क्या जाएगा I2, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो यानी कि I1 रेशियो जो I2 होगा वो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 2। तो यानी कि I1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5 डिवाइड बाई में 7 इंटू में 1/4, क्योंकि ये इतना पार्ट जाना चाहिए कितने का 1/4 में से 5 पार्ट, यानी कि 5/7। इन दोनों का हम सम करते हैं तो इसमें 5 पार्ट जाएगा, इसमें क्या जाएगा 2 पार्ट जाएगा। तो यानी कि 5/7 इंटू में क्या करेंगे 1.4, तो आ जाएगा आपके पास 0.2 यानी कि 1 एम्पियर। इसमें जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर और इसमें जाएगा 0.4 एम्पियर। तो एमीटर जो रीडिंग शो करेगा वो क्या आएगी हमारे पास 1 एम्पियर की आएगी।